फाइनली करना क्या है बताइए। फाइनली करना क्या है। 90 डेज बचा है, क्योंकि मैंने उम्मीद करता हूं 14 या 15 को मैकेनिकल का गेट एग्जाम होने वाला है फरवरी में। तो आज जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 होगा 12 को, तो 12 नवंबर, 12 दिसंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, मतलब आपके पास 90 डेज बचा है। तो एकदम सिस्टमेटिक अगर प्लान कर ले तो, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे आपको पूरा के पूरा प्लानिंग हो जाएगा। दो टाइप का हमने कैटेगरी कर रहा है। एक स्टूडेंट है जो लास्ट में अभी प्रिपरेशन शुरू किया, एक है जो पहले से लास्ट 6 मंथ से पहले से शुरू कर चुका है। जो बच्चे अभी शुरू किया उसके लिए अलग प्लान है, जो बच्चे ने पहले से शुरू किया था उसके लिए अलग प्लान है। ठीक है, दो प्लान हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला ध्यान रखें, 90 डेज इज नॉट ए वेरी लेस टाइम, ये बहुत ही बड़ा टाइम है। ठीक है, मैंने खुद मेरा जो गेट प्रिपरेशन किया था मैं 2 मंथ में किया था। ठीक है, और वो 2 मंथ कैसे गया था आपको मतलब कई बार बताया हूँ कि ना तो हमें मतलब सपना भी देखते थे तब भी फॉर्मूला याद आता था। मतलब हम दुनिया का सब कुछ छोड़ दिए थे कि सिर्फ पढ़ो और कुछ नहीं करो, क्योंकि 2 मंथ में अगर पूरा मैकेनिकल का सिलेबस को निपटना है, उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है, तो मतलब उसमें कुछ भी नहीं हम कर सकते। उस टाइम में एकदम मतलब डे नाइट इतना पढ़ते थे कि सपना देखते थे तब भी फॉर्मूला आता था, सपना देखते तब भी फॉर्मूला टाइप का फॉर्मूला शीट दिखता था। ऐसे टाइप का जब हो गया था तब जाके गेट टॉप भी कर गया। देखो, जब टॉप नहीं किया था तब तक हमें थोड़ी पता था ऐसे पढ़ने से टॉप होगा, ऐसे पढ़ा था तो टॉप हो गया। तो आप 90 डेज को आप लाइटली ना लें। ये 90 डेज आपके लिए ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आपने देख ही लिया प्राइवेट कंपनी में जो जॉब कर रहा है गाधे की तरह ज़िंदगी बन रहा है, और जो सरकारी में नौकरी कर रहा है, और ऐसे सरकारी नौकरी जो है आपको सबसे ज़्यादा गेट का है। गेट के थ्रू हुआ नहीं हुआ, उसके बाद मेरे पास 300 और डिफरेंट एग्जाम हैं, सब हम आपको इसके थ्रू कराते हैं। मतलब पहले आपको गेट पे फोकस करना है, उसके बाद 1 साल में जनरली हर बच्चे का नौकरी मिल जाता है जो सीरियसली प्रिपरेशन करता है। अगर कोई सीरियसली नहीं किया वो तो सारा जिंदगी भर घूमते रहा तब भी कुछ नहीं होगा। इधर उधर छोड़ू बनने से नहीं होता है। यहाँ पे आपको मैं प्लान बता रहा हूँ 90 डेज में आपको करना क्या है। ये गेट के लिए प्लान है, और गेट तक आप कुछ ना देखें, गेट तक आप सिर्फ गेट का ही फोकस करें। ये 90 डेज आप इधर उधर और कुछ ना देखें। ठीक है, सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी है एकदम सिस्टमेटिक प्लान है, आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, 2 टाइप का है। आप पहले ध्यान रखो कि आपने कौन सा सीट फॉलो करो। मैं अभी दिखा देता हूं। जैसे मान लो आपने पहले से प्रिपरेशन कर रहा है और आपने अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, तो उसके लिए डिफरेंस क्या होगा। जो बच्चे पहले से नहीं किया, अभी शुरू किया है, मान लो 1 महीना पहले शुरू किया, 2 महीना पहले शुरू किया, 2 मंथ पहले शुरू किया, उस बच्चे के लिए एक पैरेटो प्रिंसिपल वाला सिलेबस देंगे। मतलब 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आएगा। ये सिलेबस में उसको काम करना है। किसको? जो 2 मंथ पहले, 1 मंथ पहले कि अभी से शुरू करेंगे, उसके लिए भी ये वाला पैरेटो प्रिंसिपल से। ये सिलेबस कहाँ से मिलेगा? ये सिलेबस मिलेगा मुझे व्हाट्सएप करने से। तो आपको क्या करना है कि दिस इज द थिंग, दिस इज द टॉपिक, दिस इज द सिलेबस, जो आपको सिर्फ 20% सिलेबस देगा, 80% क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। ऐसे करके आपको जस्ट देखो, 2 शब्द, कोई किसी का 2, किसी का 1, किसी का 2, ऐसे करके हमने किसी का 3 ऐसे टॉपिक दिए हैं, सो दैट जो 2 महीना पहले से भी पढ़ना शुरू किया उसको भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पैरेटो प्रिंसिपल वाला कौन करेंगे? जो ऐसे है। लेकिन जो बच्चे 1 साल से पढ़ रहा है, क्यों वो पैरेटो प्रिंसिपल यूज करेंगे? तुमने अगर पहले से पढ़ाई कर रहे हो तो तुमको 80 ही क्यों करना है? तुमको तो 100 टारगेट करना है ना। जो पहले से पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है, नेक्स्ट की रिपीटर्स हैं, तो तुमने क्यों ऐसे करोगे? तुमको तो 80% से कोई मतलब नहीं है। तुमको मतलब होना चाहिए कि दिस टॉपिक लिस्ट, इसमें आपका प्रोडक्शन, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, टोम, जैसे जैसे सीक्वेंस में बना हुआ है सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में आपको चलना है। क्लियर है? बोला कैसे, वही बात होगा कैसे। तो आपको डिफरेंस क्या होगा? जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहा है उसके लिए ए वाला सीट काम करेगा, ए वाला से आपको पढ़ना है, ये आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक सारे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको 100% के टारगेट करना है, आपको 80% नहीं।
और जो बच्चे पहले से नहीं पढ़ रहा था उसके लिए क्या किया ना, उसके लिए हमने पैरेटो प्रिंसिपल से निकाल दिया सिलेबस कि भाई तुम ये सिलेबस कर लो, 80% क्वेश्चन इससे आ जाएगा, उसका अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा, आपको जो जो चाहिए मिल भी जाएगा। ठीक है, तो दो आपका कौन सा कौन फॉलो करेंगे, जो आप पहले से कर रहे हो आप मुझे वो मांगोगे जो पहले मैं दिखा रहा था शीट, और अगर आपने अभी अभी शुरू किया आपने ये पैरेटो प्रिंसिपल वाला यूज़ करोगे जो 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है। बट हमने पहले जो दिखा रहा था 100% क्वेश्चन वहाँ से आएगा, उसके लिए आपको ये फॉलो करना है। अब आता है दूसरा कहानी, दूसरा कहानी आता है कि हमने इसको 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। प्रिपरेशन को 3 फेज में कर दिया। 1 to 40 डेज, जैसे अभी से शुरू करेंगे 40 डेज, मतलब आपने इस मंथ का मान लीजिए 20 डेज है और उसका 20 डेज है, मतलब दिसंबर 25 तक हमने इसका प्लान करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको कोर बिल्डिंग करना है। कोर बिल्डिंग मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टरी लाएंगे, एंड ये जो आप फेज 2 में, फेज 3 में लाएंगे रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, फुल रिवीजन एंड फुल टेस्ट सीरीज लाएंगे। ये 3 हमारा स्टेज है। तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज, 3 तरह से हम इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले फेज 1 जो है कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स, जो आपको अभी दिखा रहा था कि आप अगर पुराना स्टूडेंट हो, आप अगर पहले से पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या करेंगे, वेटेज, हाई वेटेज सब्जेक्ट को पहले पढ़ेंगे। लेकिन ये 1 to 6 डेज, 7 to 13 डेज, इसमें एक एक सब्जेक्ट आपको खत्म करते जाना है, एक एक सब्जेक्ट आपको खत्म करते जाना है इन दिस। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करे एंड उसका नोट्स पढ़े। इसके लिए आप क्या करेंगे ना, ये जो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, नोट्स पढ़ना है, उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा जो स्प्रेडशीट है उसको यूज करना है। दिस इज द स्प्रेडशीट, यू हैव टू यूज दिस। ये कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे करें, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए यू हैव टू यूज दिस स्प्रेडशीट। जैसे आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपने इसमें मैथमेटिक्स में क्लिक किया, यहाँ पे चला गया। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्लास कराया जा रहा है वो आपको दिख गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये क्लास ऑन करना है। इसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए। जैसे अपना सब्सक्रिप्शन आपका है, डायरेक्ट इस तरह से क्लास खुलेगा। ठीक है, जैसे आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो डायरेक्ट इस तरह से क्लास खुलेगा। नाउ यू कैन ओपन द क्लास टू द मैरिज सेरेमनी। तो इसलिए आपको क्या है कि जैसे मतलब शुरू में हमने जो बात करेंगे, ये सब सारे कॉन्सेप्ट चलता है। आप जाके आपने बोला नहीं मुझे तो एकदम पहले से पहले मुझे ये सारे शुरू करना है। तो जैसे आपको ये बात समझ में आ जाता है, जब मैं बता रहा हूँ तो उसमें ना ऐसे ऐसे करके 10-10 सेकंड बढ़ा देना है। जो बात समझ में आ जाता है उसके बाद ऐसे 10-10 सेकंड करके बढ़ाते रहना है। तो जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है उसके बाद आपको ऐसे 10 सेकंड बढ़ा देना है, ऐसे आपको 10 सेकंड बढ़ा देना है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि भाई ये हमारा क्लैरिटी है, ये हमारा ऐसे चल रहा है, ये हमारा ऐसे चल रहा है, तो जब 10-10 सेकंड बढ़ाते जाएंगे तो आपका एक क्लास बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है कि आप इस स्प्रेडशीट को यूज़ करेंगे, इसमें कंप्लीट मैकेनिकल का सिलेबस पढ़ाया गया। इवन इफ जो गेट में नहीं वो भी है, 17 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट आपका गेट में नहीं है, आपका रोबोटिक्स मैकेट्रॉनिक्स। आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, प्रोडक्शन का ऐसे पार्ट्स हैं, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल, ETD, रोबोटिक्स मैकेट्रॉनिक्स आपको अभी नहीं पढ़ना है, एक गेट एग्जाम के बाद बाकी एग्जाम के लिए पढ़ना है। क्लियर है विषय, क्लियर है? तो फेज 1 का जो 40 डेज है इसको हमने ऐसे डे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम कुछ टारगेट ले 1 से 6 डेज में, कि आपका जो सबसे हाई वेटेज सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स है, प्रोडक्शन है, सबसे हाई वेटेज में प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन के अंदर भी हाई वेटेज बना के रखा हूँ, ये आपका टॉपिक लिस्ट में दिख गया। उससे आपको ये वाला डे में खत्म करते रहना है। और आपका जैसे 40 डेज तक जा रहा है, हमेशा हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे? रिव्यू करेंगे एक कि क्या हमारा फेज 1 में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रहा है। पहला हम ऐसे 6 डेज पढ़ा, उसके बाद ये चेक करेंगे PYQ जो हमने दिया, क्योंकि यहाँ पे PYQ आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। मेरा क्लास करना मतलब उसमें सब कुछ रहता है, मेरा क्लास में सब कुछ रहता है। तो सब कुछ मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। आपको ऐसे कोई अलग से PYQ नहीं करना, वो सारे PYQ इनबिल्ट है। मतलब ऐसा भी होता है क्या कभी जिंदगी में देखा नहीं हमने? ये नहीं सिर्फ PYQ गेट का है, दुनिया भर का जितना क्वेश्चन है सारे इनबिल्ट है। ऐसे इनबिल्ट हो सकता नहीं, किया गया है। जैसे आपने कोई भी एक खोल लो, जैसे मान लो आपने मेटल फॉर्मिंग खोल लिया, ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे हमने मेटल फॉर्मिंग खोल लिया तो आपने देखो कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। अगर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, उस कॉन्सेप्ट के बाद ही आपका कॉन्सेप्ट है।
ये आपका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बाद इस धरती में जो जो क्वेश्चन है सर आपके साथ दिख रहा है, इस धरती में जो और इजी टू डिफिकल्ट इसमें भी अरेंज किया हुआ है। इजी टू डिफिकल्ट, तो आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है कि कहाँ मिलेगा, कहाँ पे ढूंढने, कहाँ से लेके आऊँ, किस तरह से लेके आऊँ, ये नहीं, दुनिया भर का सारे क्वेश्चन, सिर्फ गेट का नहीं है, आईएएस का है, दूसरा ब्रांच का है, ठीक है, दूसरा ब्रांच का है, और उसके बाद आपका आईईएस का क्वेश्चन है, आईएएस का मेंस का है, सिविल सर्विस का है, मतलब दुनिया भर का जितना उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है। भाई कॉन्सेप्ट तो एक है ना, उसको अप्लाई कर करके आज तक जो जो क्वेश्चन बनाया वो हमें गेट के लिए पढ़ना पड़ता है, और वो सारे आपको एक साथ मिल जाएगा। इसलिए आपको ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि भाई तुमको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का बात किया जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक कवरेज हो गया, बोला हाँ हो रहा है। फॉर्मूले एंड शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट नोट आपको जैसे आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे मेरे से शॉर्ट नोट लेंगे तो शॉर्ट नोट मैं आप प्रोवाइड कर दूंगा, तो फॉर्मूले शॉर्ट नोट भी आपके पास हो गया। तो मतलब एक एक स्टेज ये स्टेज बाय स्टेज चलना है। ऐसा नहीं 40 दिन का प्लान लिया और 40 डेज बाद देखा हमारा फेल हो गया, नहीं, आपका 6 डेज का प्लान लेना है, फिर आपका 13 तक जाना है, फिर आपका 20 तक जाना है, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, सो दैट हमारा पूरा इसका रिव्यू कर करके हमने ये चीज़ काम को कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारा फेज 2, जो डे 41 से 70 इंटेंसिव प्रैक्टिस। इंटेंसिव प्रैक्टिस मतलब है इसमें हम जम के प्रैक्टिस करेंगे, जम के, लेकिन प्रैक्टिस मतलब दुनिया का कोई और चीज से प्रैक्टिस मत करना। प्रैक्टिस का मतलब होता है जो पहले तुम किए थे उसी को रिवाइज करना होता है। आजकल यूट्यूब में आता है प्रैक्टिस, आ जाओ मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस, भाई टीचर का प्रैक्टिस होगा, तुम्हारा नहीं होगा। प्रैक्टिस का मतलब होता है जो पहले पढ़े थे उसी से प्रैक्टिस करना है। इसलिए आपको जो स्प्रेडशीट दिया था उसको 10-10 सेकंड बढ़ा के आप पूरा प्रैक्टिस कर सकता है। आपको 10-10 सेकंड बढ़ाते रहना, पूरा के पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो जो मटेरियल हो तो पूरा इधर रखो ना। अब आपको 10-10 सेकंड बढ़ाने से पूरा प्रैक्टिस करना है। मैथ प्रैक्टिस करना है, एप्टीट्यूड, ये देखो आपका दे दिया कि टाइम कि मैथ एप्टीट्यूड के लिए हमने इतना दिन ही प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हमारा प्रोडक्शन के लिए सोम के लिए इतना करेंगे, इसके साथ 55 से का टोन वाइब्रेशन इंजीनियरिंग करेंगे। ये टाइम के साथ साथ आपको प्रैक्टिस उस तरह से बढ़ाता रहना है, ठीक है, अलग से नहीं, उसी को प्रैक्टिस करना है जो हमने पढ़े थे। तो इस टाइम में क्या होगा, थोड़ा सा बोरिंग आपको फील होगा कि मतलब पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, बट एग्जाम का प्रेशर आ जाएगा तो वो बोरिंग उससे खत्म हो जाता है। पढ़ने का एक जो रिपल्सन होता है, देखो हर बच्चे का पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, रिपल्सन होता है, वो रिपल्सन जो गेट एग्जाम आ जा रहा है इसलिए वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपको लेकिन ये 41 से 70 डेज पूरा मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में चलाना है, ठीक है। अब आता है इससे क्या मिलेगा ना, इससे आपका सेकंड रिवीजन हो गया, सेकंड टाइम आपने रिवीजन कर लिया, आपका न्यूमेरिकल का जो स्पीड है वो बढ़ गया, एंड वीक एरिया आइडेंटिफाई हो गया, कहाँ से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, ये आपका सेकंड स्टेज में हो गया। अब आता है सबसे बड़ा स्टेज जो है आपका थर्ड स्टेज, जो 71 से 90 डेज वाला। इसमें रहेगा फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ मतलब है गेट का फुल लेंथ टेस्ट, अन एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट देना है। अन एकेडमी में हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसका फुल लेंथ टेस्ट देना है। कितना? 10 मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम, 10 से ज़्यादा टेस्ट का हमें जरूरत नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट। ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट देना है, बट टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि टेस्ट हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेरा कौन सा टॉपिक में गलती हुआ, उसका एरर को एलिमिनेट कैसे करें। जैसे मान लो कि आपने एक टेस्ट दिया, टेस्ट देके 30 क्वेश्चन आपका सही हो गया, 35 क्वेश्चन गलत हो गया। पहले पहले ऐसे ही होगा, यही होता है, पहले पहले शुरू में ऐसे ही होगा। 30 क्वेश्चन आपका सही हुआ, 35 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपने फिर क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे मेरा स्प्रेडशीट में कि पहले आपका पता चल गया कि क्वेश्चन का टॉपिक कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा था। तो आपने देख लिया सब्जेक्ट मेरा था, पहला सब्जेक्ट ये था मेरा मशीन डिजाइन, तो आपने पहले मशीन डिजाइन वाला चले जाएंगे। जाने के बाद देखेंगे एक क्वेश्चन किसका था ना, ये क्वेश्चन था हमारा फैटिग फेलियर का। तो ठीक है, फैटिग फेलियर का क्वेश्चन जो आपका था उससे गलती हुआ ना, आप आपने वो क्वेश्चन तो उसका आंसर एग्जाम मतलब टेस्ट में दिया रहेगा, देख लिया। आप ये फैटिग फेलियर वाला जो है मैंने जो यहाँ पर पढ़ाया हूँ, यहाँ से आपको क्या करना, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके जो फैटिग फेलियर है इसमें मैंने जो पढ़ाया हूँ उसके बाद जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये पूरा एक बार रिवीजन करना है। क्लियर हुआ विषय? मतलब वो गलती मेरा जिंदगी में दोबारा नहीं होना चाहिए। जो गलती हमारा पहले हुआ है वो गलती हमारा जिंदगी में दोबारा नहीं होना चाहिए। तो कैसे? ये जो चीज है इसमें टाइम लग जाएगा, आपका 10-10 सेकंड बढ़ा सकता है, ऐसे 10-10 सेकंड बढ़ जाएगा, ऐसे 10 सेकंड बढ़ जाएगा।
ऐसे जैसे ही बनाएंगे ऐसे टेंशन बढ़ जाएगा। तो जैसे ही क्या होगा कि जो चीज आपने भूल गए थे वो आपका रिकवरी हुआ। अगर वो नहीं किया तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता है भाई। टेस्ट दे ही क्यों रहो? अगर आपका गलती सुधारने का इच्छा ही नहीं है तो टेस्ट क्यों दे रहे हो? तो इसके चक्कर में गलती जब तक सुधारोगे नहीं तब तक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। और सुधारने का तरीका नहीं कि क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, उससे गलती नहीं सुधारता है, उससे सिर्फ उस क्वेश्चन का बात हो जाता है। बट गलती सुधारना, एरर जो है उसका जो री अटेम्प्ट द मिस्टेक, ये जो कहानी है वही चीज आपका लगेगा ये ऑल्टरनेट डेज में टेस्ट देके करना है। फिर हम जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू रखेंगे फॉर्मूला बुक से, मिस्टेक नोटबुक से, वेटेज वाला टॉपिक से। जो हमने टॉपिक लिस्ट दिया था, मैंने आपको बोला था कि 2 टॉपिक लिस्ट होगा, एक आपका पुराना स्टूडेंट के लिए जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, एक आपका नया स्टूडेंट के लिए जो अभी से शुरू किया। दोनों टॉपिक लिस्ट आपको लेके बैठना है एंड उसके बाद आपको उसको हाई प्रायोरिटी में रिवीजन करते जाना है। कैसे? जैसे हमने 71 से 75 सबसे पहले आपने क्या करेंगे, FLT 1 एंड 2 देंगे, 2 टेस्ट देना आपको इसके अंदर, एंड प्रोडक्शन एंड थर्मो का रिवीजन करना है। क्योंकि हमने 2 सब्जेक्ट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि बोरिंग ना हो। हमने प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वेटेज सब्जेक्ट है, थर्मो ठीक ठाक सब्जेक्ट है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। और ये जो FLT टेस्ट दिया उसके बाद तो आपका रिवीजन चल रहा है, उससे चल रहा है ना, सारा सब्जेक्ट का तो चल रहा है, उससे जो गलती हुआ। अच्छा देखो, रिवीजन का खतरनाक चीज है। स्टूडेंट को लगता है मैंने किताब खोलूंगा, नोट खोलूंगा, एकदम से शुरू से दोबारा पढ़ूंगा। भाई ऐसा रिवीजन है बट उसका हमेशा जरूरत नहीं है। आपने टेस्ट दिए, एक क्वेश्चन आया और वो आया टेलर्स टू लैब इक्वेशन से, आपने वो इक्वेशन लिखा, उसमें डेटा पुट किया, उसको कैलकुलेट किया, तो क्या वो प्रैक्टिस नहीं हुआ? क्या वो रिवीजन नहीं हुआ? रिवीजन नाम लिखने से रिवीजन नहीं है, बट रिवीजन हुआ ना। वो फॉर्मूला आपने दोबारा लिखा, वो आपने यूनिट पुट किया, उसमें डेटा पुट किया, तो दोबारा रिवीजन हुआ। तो ये जो करेक्ट हो गया वो आपका रिवीजन ऑटोमेटिक हो गया, और जो गलती हो गया उसका रिवीजन मेरा स्प्रेडशीट से होगा। क्लियर हुआ विषय? अब आता है 3 एंड 4, आपका 3 एंड 4 का FLT देना है एंड उसका FM सोम एंड EM रिवीजन करना है। 5 एंड 6 देना है टोम वाइब्रेशन एंड EM रिवीजन करना है एंड 8 9 एंड 10 देना है। उसके बाद HMT IC पावर पॉइंट जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होकर लेना है। मैथ एप्टीट्यूड का हेवीली रिवीजन उस टाइम में चलाता रहना है। इस तरह से करेंगे तो आपका 90 डेज का 90 डेज ढंग से इस्तेमाल भी हो जाएगा। और सिस्टेमेटिक एक प्लान आ रहा है कि हम करें कैसे, तो इसको सिस्टेमेटिक प्लान से करें। इससे क्या होगा ना, आउटकम ऑफ दिस एग्जाम टेम्परामेंट। क्योंकि ये जो फुल लेंथ टेस्ट देंगे आप देखेंगे कि मुझे सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना चाहिए। पहला आपका गलती होगा, पहले देखोगे टाइम नहीं मैनेजमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, गलती होके मतलब जो जानते हो वो भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे ऐसे होगा। फिर आपने देखा अच्छा तो मुझे सिंपल क्वेश्चन पहले कर लेना चाहिए। फिर हमने उसको टिक करके रहेंगे, जैसे किसी को 1 स्टार, किसी को 2 स्टार, की भाई जो 1 स्टार वाला क्वेश्चन है उसको हमने पहले अटेम्प्ट करेंगे। 2 स्टार वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है और डिफिकल्ट है। तो जैसे आपने देखा क्वेश्चन पढ़ा और हो हमें डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ लग रहा है, तुरंत आपको अंदाजा लगना चाहिए कि कौन सा लेवल का है, तो मुझे इसको कितना बार, कितना, कब करना है। सबसे पहले ईजी वाला करते जाना है, उसके बाद डिफिकल्ट में जाना है। और ऐसे नहीं कि पूरा ईजी ढूंढना है, करते जाना है, डिफिकल्ट देखो उसमें स्टार मार के चले जाना है। ठीक है, ये सब चीजें आपका करेक्ट प्रैक्टिस करना है तो एग्जाम टेम्परमेंट होगा। इधर से आपका फॉर्मूला में मस्ती हो रहा है, क्योंकि आप जितना बार उसको यूज करोगे, फॉर्मूला का एक ही रूल है, जितना पढ़ेंगे उतना भूलेंगे, जितना यूज करेंगे उतना याद होगा। मतलब आपने जो टेस्ट दे रहे हो, आपने जो रिवीजन कर रहे हो, उसमें जितना बार आप लिखते जाएंगे उसका यूज होगा। टाइम मैनेजमेंट आपका स्किल आ जाएगा कि भाई 3 घंटे के अंदर हम किस तरह से एग्जाम फेस करेंगे। ये 10 जो टेस्ट है उसी से आपको पहला टेस्ट से एनालिसिस किया, दूसरा से किया, फिर आपको पता चल जाएगा। एक्चुअल गेट कंडीशंस प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि आपका जो 10 फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा वो गेट का जो एग्जाम होता है उसी का सेम सिलेबस का, सेम टॉपिक का आता है। इसके कारण आपका एक्चुअल प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद आपने अगर गेट एग्जाम देने जाओगे, आपको लगेगा मैं एक्स्ट्रा एक कोई टेस्ट दे रहा हूँ, मतलब जैसे अभी तक आपने टेस्ट सीरीज दे रहे थे उसी का एक एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं। अब सवाल हो रहा है कि सर आपने जो बोला ये सारे हमें मिलेगा कहाँ से? तो जो मैंने दिखाया ये मेरा QR कोड स्कैन करने से एक मोबाइल नंबर मिलेगा। इवन ही मैंने मोबाइल नंबर दे रहा हूँ आपको, एक QR कोड स्कैन करने से आपका जो स्प्रेडशीट दिखा रहा था जिसमें 70 सब्जेक्ट का पूरा लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आपको मैंने स्प्रेड कौन सा वाला टॉपिक लिस्ट आपको चाहिए। आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए टॉपिक लिस्ट, अगर आपने अभी पढ़ रहा है उसके लिए पैरेटो प्रिंसिपल वाला टॉपिक लिस्ट आपको बताना है कौन सा चाहिए।
कि 20% वाला मतलब पैरेटो प्रिंसिपल वाला कि आपको एक्चुअल वाला चाहिए, तो दोनों आपको मिल जाएगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्री है, पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। इस नंबर में व्हाट्सअप करना है। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप ही ज्वाइन कर ले। एक QR कोड को मैं बंद करता हूँ क्योंकि एक QR कोड दिखेगा, ठीक है। ये QR कोड स्कैन करें, इससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि एवरी डे मेरा दो क्विज इसमें आता है, तो क्विज हमेशा अटेम्प्ट करें। ये है फ्री लाइव क्लासेस, जैसे मैंने अभी किया था। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ऑल्सो। आपका सारे बाकी एडिटर भी कराएंगे। अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है आपका 16 नवंबर को होने वाला है। अप टू 100% स्कॉलरशिप है, 45 लाख का ये है। 26 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स ऑल्सो, एंड उसका प्राइस है 3499। द्रोणाचार्य बैच है 2027 के लिए, जो आपका 3rd ईयर का स्टूडेंट है जनरली ये ज्वाइन करता है। ये आपको ये जो QR कोड स्कैन करके और जो 12 मंथ का आपने ज्वाइन कर लिया तो हो गया, ठीक है। 12 का कितना था मंथ का, जो अदर देन दिस 3 मंथ के ऊपर में जो वाला होगा उसी में ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। कुरुक्षेत्र बैच जो आपका 2028 के लिए 30 मंथ वाला आपने ज्वाइन करे, उसके बाद एक कुरुक्षेत्र बैच में ज्वाइन कर लें। तो आपको क्या होगा, ये जो QR कोड मैं दे रहा हूँ ये है QR कोड, इसको स्कैन करना है, ज्वाइन कर लेना है, और उसके बाद आपको जो प्रोसीजर में बताया उसको सब फॉलो करना है। ये हमारा अनअकैडमी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। AR लर्न अनअकैडमी का एक नया ऐप आया है। इसमें क्या करता है कि आपको 50+ नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ाता है। आप इंग्लिश सीखो, और कुछ मैं नहीं सजेस्ट नहीं करूँगा। मीट योर न्यू फ्रेंड्स ऊना, आपने इससे बात कर सकता है। आपका अनअकैडमी का खुद का AI है, ये फ्री में मिलेगा। जो टेस्ट सीरीज का मैं बात कर रहा था, इसमें आपका जो फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट 10 है। ये 10 टेस्ट मैंने देने का आपके लिए बताया। ये जो 10 फुल लेंथ टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट, वो फुल लेंथ वाला फुल सिलेबस टेस्ट है, वही फुल सिलेबस टेस्ट आपको 10 है, वो अनअकैडमी से लेना और दे देना, ठीक है। और आपका आइकॉनिक में आपका बोला ही था मैंने, मेंटरशिप एक्स्ट्रा मिलता है, मटेरियल मिलता है। ये आपका आइकॉनिक इस तरह से मेंटरशिप बुक किया जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। एंड आप ध्यान रखें कि जो आप पढ़ते हो, क्या गेट में कुछ नहीं कर पाया था, क्या पढ़ाई वेस्टेज हो गया? पहला सवाल। गेट एग्जाम आपने देने गया और मान लो गेट में कोई अच्छा नहीं कर पाया, तो क्या वेस्टेज हो गया? वो आपका फाउंडेशन तैयार हो गया। 90 डेज अगर रिगोरस आपने प्रिपरेशन किया, दो ही चीज आप कहेगा, इधर तो आप गेट फोड़ दोगे और नहीं तो गेट के बाद PSU फोड़ दोगे। दो ही तरीका होता है। तो गेट एग्जाम में अगर अच्छा कर लिया तो गेट फोड़ दिया, नहीं तो गेट के बाद आपका 300 एग्जाम है, 300 एग्जाम है, जिसका प्रिपरेशन मेरा उस स्प्रेडशीट में है। जो स्टडी मटेरियल है उसी के अंदर से सारे क्वेश्चन आता है। मैथ हो, FT हो, बाकी पूरा मैकेनिकल का सब्जेक्ट, जो आपको 2 सब्जेक्ट और भी बता रहा था, दैट इज रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स, एक ना और सब्जेक्ट है रिन्यूएबल, उसका मटेरियल मैं सारे प्रोवाइड करता हूँ। अभी तक क्लास उसका हुआ नहीं, इतना ही है मैकेनिकल में और कुछ नहीं है। 15 गेट के लिए है और आपका 3 सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा, उल्टा सीधा एग्जाम में आता है। जैसे इसरो का एग्जाम हुआ, उसमें रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स है। अभी BL का एग्जाम होगा, रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स आएगा, ठीक है। किसी में रिन्यूएबल आ जाता है, तो ये क्या होगा कि ये 3 सब्जेक्ट आपको बाद में पढ़ना है गेट एग्जाम के बाद। तो इसलिए आपको क्या करना है, 300 ये जो सरकारी एग्जाम है इसको टारगेट करना है। नहीं तो जिस तरह से अभी ले ऑफ चल रहा है ना, कंपनी में रिक्रूटमेंट तो छोड़ दो, भर भर के ले ऑफ चल रहा है। और प्राइवेट कंपनी में जाने के बाद जब 2 साल 3 साल नौकरी करने के बाद ले ऑफ होता है ना, ये होता है आप पहले अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास उम्र है, आप पढ़ सकते हैं, पर 2-3 साल अगर कंपनी में काम कर लिया, उसके बाद जब ले ऑफ होता है तुम बुढ़ापा आ जाता है, ना तो आप पढ़ सकते हैं, ना तो आप गिर सकते हैं, ना तो आप PSU जा सकता है। तो करेंगे तो क्या करेंगे, पूरा गाधे का जिंदगी बन जाता है। इसलिए आप जो है पहले गेट एग्जाम दे, एंड गेट एग्जाम जब तक दे तब तक ये टारगेट रखे कि गेट फोड़ दूंगा। अगर 99% चांस आप गेट फोड़ दोगे इस प्लान से, अगर नहीं फोड़ पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास 1 साल टाइम देना है, उसमें ये जो मेरा मटेरियल है इसको ढंग से पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता जाएगा वो देते रहना है। 1 साल के अंदर अंदर मेरा जितना भी बच्चे हैं, जो भी एग्जाम होता है उसमें क्वालिफाई कर ही जाता है। आपने देखा होगा जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है और कर ही जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो सिलेबस है हमारा, जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा बच्चे सिर्फ गेट में सिलेक्शन हो रहा है। देखो ना, अभी तो गेट एग्जाम तो बाद की बात है, अभी कितना सिलेक्शन हो रहा है, अभी गेट एग्जाम तो बाद की बात है, कितना सिलेक्शन हो रहा है। मतलब आप देख सकता है कि जितना भी देश में, ऐसा नहीं कि 1-2 नहीं, आप देखते जाएंगे, ऐसे देखते ही जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते ही जाएंगे।
ठीक है। और ये जो चीज़ है ऐसे नहीं कि सिर्फ गेट के थ्रू सिलेक्शन हो रहा है, जितना भी एग्जाम होता है सारे में क्वालिफाई करता है। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड है। जो आपको मैं मटेरियल दिखा रहा था, ऐसा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ऐसा क्लास भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो मैं बताया ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा यूजिंग दिस QR कोड। एंड बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान से सक्सेस मिले चाहे ना मिले, आई एम हियर। आपको नौकरी तक मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, खुश रहो।